अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आगाही मुहिम मालूमात सब तक मैं ज़ीशान राना के साथ। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको आजकल जो मसाइल पेश आ रहे हैं सर्वे के हवाले से, जो एतराज़ात हैं, आप लोग जाते हैं ऑफ़िस में और आपका आधा सर्वे हो जाने के बाद आपको वो एतराज़ डिवाइस पे दिखा दिया जाता है कि ये देखें, ये आपका एतराज़ है, ये आपका मसला है, आप इसको नादरा से हल करवाएँ, फिर आप हमारे पास आएँ। तो आज मैं आपको उन मसाइल के, उन एतराज़ात के बारे में बताऊँगा और उनका हल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। देखिए, जितना आप लोग शेयर करेंगे उतने लोगों तक मालूमात पहुँचेगी और उतने लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। मेन मकसद ही इसका ये होता है कि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए, ये पैगाम पहुँच जाए, ताकि एक 35, 40, 50 किलोमीटर एक सफ़र करके अगर कोई ख़ातून ऑफ़िस में आती है और उसको एतराज़ का नहीं पता होता, आधा सर्वे होने के बाद एतराज़ का पता चलता है और उसको वापस जाना पड़ता है, तो बड़ा हमें भी एक दुःख होता है कि वो इतना सफ़र करके आई है, किराया भर के आई है और अपना जो है ना टाइम लगा के आई है। और उसके ज़ाहिर-सी बात है, वो अकेली तो नहीं आई होगी, उसके साथ उसका कोई ख़ाविंद, उसका भाई, उसका बेटा, कोई ना कोई ज़रूर आया होगा। अब वो इतनी अमीर भी नहीं है कि सर्वे के लिए आई है, इसका मतलब है गरीब ही है तो वो सर्वे के लिए आई है। इसका मतलब है कि उसका जो उसके साथ मर्द आया हुआ है वो अपनी दिहाड़ी को तोड़ कर आया है। वो अपना जो है मज़दूरी को, दिन को ज़ाया करके आया हुआ है। तो हम नहीं चाहते कि उसका वो दिन ज़ाया हो। इसीलिए आप तक ये मालूमात बार-बार पहुँचाई जाती है, वो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को बार-बार बताए जाते हैं ताकि आप लोग वो पूरे लेकर आएँ और अपना सर्वे करवाएँ, आपका दिन ज़ाया ना हो। तो अभी जो है कल अमीरपुर डाहा से खानपुर नरक्का, ये जो पार्क इलाके हैं दरिया के, उस तरफ से भी खातून आई हुई थी। अब देखिए, उनके पास अगर डॉक्यूमेंट पूरे ना होते तो उनको चक्कर जो है वो मुफ्त का पड़ जाना था, या उनका जो एतराज़ कोई भी एक एतराज़ आ जाता तो कितना सफ़र है, हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। जब हम एसीएम के लिए जाते हैं तो हमें ही पता होता है कि कैसा वो सफ़र है, दरिया क्रॉस करना, फिर आगे कच्चा एरिया। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको यहीं पे शॉर्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो बता देता हूँ कि कौन-कौन से हैं। दोबारा से बता रहा हूँ, एक वीडियो पहले भी इस पे बनी हुई है लेकिन अब दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। उसमें है कि सबसे पहले आपका और आपके खाविंद का, शादीशुदा ख़वातीन का जो है वो कार्ड बना हुआ होना चाहिए। आपके पास आपका शनाख्ती कार्ड मौजूद होना चाहिए। ठीक है? और ये सर्वे भी सिर्फ़ शादीशुदा ख़ातून का ही होता है, इसलिए अपना और अपने हस्बैंड का आईडी कार्ड आप अपने साथ लाएँगी। उसके अलावा बेफ़ार्म 18 साल से कम उम्र जितने भी बच्चे हैं उनका बेफ़ार्म होना चाहिए। तीसरे नंबर पे मोबाइल नंबर, टेलीनॉर के अलावा कोई भी आप मोबाइल नंबर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब टेलीनॉर पे मैसेजेस नहीं जाते डिपार्टमेंट की तरफ से, इसलिए टेलीनॉर का नंबर यूज़ नहीं करना आपने। जी, तो इसके अलावा आपके पास बिजली का बिल होना चाहिए। अब बिजली का बिल चाहे आप किराए पर रह रहे हैं, चाहे आपका ज़ाती है, वो आप ज़रूर अपने साथ लेकर आएँ। शहरी इलाके जैसे अलीपुर सिटी से लोग आते हैं जहाँ पर गैस कनेक्शन मौजूद है, तो वो गैस का बिल ज़रूर लेकर आएँगे। अक्सर जो है वो गैस का बिल मौजूद नहीं होता और बिजली का बिल मौजूद नहीं होता, तो आप ये ज़रूर लेकर आया करें। उसके अलावा जो बेवा ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग बेवा ख़वातीन, वो अपना कार्ड जो है बेवा का ज़रूर बनवा कर आया करें। पहले वो डेथ सर्टिफ़िकेट बनवाएँ, उसको नादरा में जमा करवाएँ, फिर वो सर्वे के लिए आएँ। तो ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताएँ, जिसमें शनाख्ती कार्ड, बेफ़ार्म, मोबाइल नंबर, बिजली का बिल, गैस का बिल, या बेवा का है तो बेवा का कार्ड बना हुआ। अब इनके मैं मसाइल आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं कि शनाख्ती कार्ड। अब शनाख्ती कार्ड में क्या मसला आता है कि एक न्यूली मैरिड कपल है जिसकी अभी नई-नई शादी हुई है। पुरानियों के भी आते हैं जिनकी 15 साल 20 साल हो गए हैं, वो ये केसेस तो काफ़ी कम है। लेकिन जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं जिनकी अभी रिसेंटली 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल मैक्सिमम इतने साल हो गए होते हैं शादी को ना, तो उनके लिए मसला हमारे पास आता है कि जब हम सर्वे कंडक्ट कर रहे होते हैं, फीमेल का डाटा हम लिख लेते हैं, उसमें फीमेल का लिखा हुआ होता है कि फीमेल शादीशुदा है। इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, हम आगे चले जाते हैं। जब हम उसके खाविंद का डाटा लिखने बैठते हैं तो वहाँ पर खाविंद का लिखा हुआ आता है कि खाविंद गैर शादीशुदा है। अब देखें, यहाँ इस स्टेज तक हमारा आधा सर्वे हो चुका होता है। आधा सर्वे हमारा जो है 7 मिनट 8 मिनट यहाँ तक हम स्पेंड कर चुके होते हैं। तो अब 7-8 मिनट के बाद जाकर पता चले इसके खाविंद का कार्ड नहीं बना हुआ, वो गैर शादीशुदा आ रहा है, नादरा में अंदराज नहीं है,
तो फिर हमें जो है वहाँ पे स्किप करना पड़ता है, आगे हम नहीं वो प्रोसीड कर सकते, सिस्टम हमें आगे जाने की इजाज़त नहीं देता। लिहाजा जब आप जाएँ नादरा में, जब एक अपनी बीवी का आप शादीशुदा वहाँ पर लिखवा रहे हैं, तो अपने नाम का भी एक टोकन वहाँ पे नादरा में कटवाएँ और उन्हें कहें कि मेरा भी स्टेटस अपडेट कर दें, मेरा भी शादीशुदा का कार्ड बना दें। अब वो उसमें भी नादरा में आपका शादीशुदा आ जाएगा। एक ये मसला हो गया। दूसरा, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल वाले शादीशुदा वाले हैं, उनका आईडी कार्ड का जो ख़ानदान नंबर बैक साइड पे लिखा हुआ होता है वो मैच नहीं करता। अब उनकी शादी को देखें कितना अरसा हो गया, लेकिन अभी तक उनके ख़ानदान डिफरेंट हैं। तो वो भी नादरा में जाकर अपना ख़ानदान नंबर 1 करवा लें, उस चीज़ को अपडेट करवा लें। शनाख्ती कार्ड के हवाले से सिर्फ़ ये है। अब नेक्स्ट आ जाता है बेफ़ाम। अब वो कहते हैं कि बेफ़ाम, हमारे तो बच्चों की शादी हो गई है, उनका बेफ़ाम। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उनका बेफ़ाम की ज़रूरत नहीं है। बेफ़ाम सिर्फ़ उन बच्चों का हो जिनका जो 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं, और आपके अगर 5 बच्चे हैं तो 5 का ही बेफ़ाम बना हुआ होना चाहिए। अब 5 बच्चे हैं, पाँचों का बेफ़ाम हो गया, मस्ट है। 5 में से अक्सर हमारे पास आ जाते हैं कि उनका 2 का बना हुआ होता है, किसी का 1 का बना हुआ होता है। अभी भी जब 5 बच्चे हैं तो उन पाँचों का आप बेफ़ाम बनवाएँ। जितने ज़्यादा जो है, अब 6 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, कल एक केस था उनके 9 बच्चे थे लेकिन उनका बेफ़ाम 4 का बना हुआ था। तो हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि उनका सर्वे करें। अब उनका मुफ्त का चक्कर तो लग गया ना। अगर उन्हें मालूम हो कि वो मज़ीद जो बच्चे हैं अभी वो कुँवारे हैं सारे, 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं, अब उनका बेफ़ाम लाज़मी बनवाएँ। तो इसमें आपकी एक तो शरह बढ़ जाती है, यूँ समझ लें कि एक चांसेस बढ़ जाते हैं कि अहल होने के, अगर आप तमाम बच्चों का आपके पास मौजूद है। इसलिए हमें इजाज़त नहीं है कि अगर 5 में से 2 का बना हुआ है, तो हम उसका सर्वे नहीं करेंगे और ना ही उसका सर्वे होगा। ठीक है, अब बेफ़ाम के हवाले से ये क्लियर हो गया। और जो शादीशुदा हज़रात हैं, उनका शनाख्ती कार्ड बना हुआ होता है, अगर तो वो आपके साथ रह रहे हैं, फिर तो हम उनका डाटा लिख देते हैं। अगर वो आपके साथ नहीं रह रहे, वो अलग हैं, तो आप लोगों को उनका डाटा लिखवाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हम उनका डाटा लिखते हैं, क्योंकि वो आपसे अलग हो चुके हैं, उनकी एक अलग फ़ैमिली है, उनका एक अलग से सर्वे हो जाएगा। लिहाज़ा अगर आप उनके साथ रह रही हैं ख़वातीन तो ठीक है, अगर नहीं रह रही उन शादीशुदा बेटे के साथ, तो फिर आप उसका नहीं करवाएँगी सर, उसका ऐड हमारे पास नहीं करवाएँगी, ना ही हमें उसके डाटे की ज़रूरत है। इसके बाद आ जाता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर अब टेलीनार के हवाले से नोटिफ़िकेशन आया था कि टेलीनार का नंबर मज़ीद जो है हमारा डिपार्टमेंट उस पे मैसेजेस सेंड नहीं करेगा, तो लिहाज़ा आप टेलीनार के नंबर से अवॉइड करें। अब अक्सर खातून, बुज़ुर्ग ख़वातून ज़्यादातर आ जाती हैं, वो बैठी होती हैं, उनके पास जब मोबाइल नंबर नहीं होता। अब हालाँकि मोबाइल नंबर कंपल्सरी है, सबसे पहला स्टेप ही हमारा मोबाइल नंबर का है। अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो हम आगे नहीं जा सकते। किसी और का नंबर हम लिख नहीं सकते, क्योंकि उस पे मैसेजेस आपको मौसूल होने होते हैं। उससे आपसे रब्ता किया जाना है कि आप कहाँ से हैं, आप अपनी पेमेंट निकलवा लें। मतलब है कि आपसे रब्ते के लिए वो नंबर चाहिए होता है। लिहाजा एक छोटी-सी पर्ची पर अगर किसी आप बुज़ुर्ग खातून को भेज रहे हैं, तो एक छोटी पर्ची पर उसका नंबर ज़रूर लिख कर दें। नंबर के बाद बिजली का बिल। अब किराए का घर हो या ज़ाती घर हो, बिल तो हमने देना ही है, हमारे पास बिजली भी मौजूद है। तो वो जो बिल आप पे कर रहे हैं, वो बिल लाज़मी लेकर आएँ। अगर आपकी जॉइंट फैमिली है, 5-6 भाई, 3 भाई इकट्ठे रहते हैं और इकट्ठे मिलकर वो बिल पे करते हैं, तो भी इशू नहीं है, वो बिल आप लेकर आएँ, हमें बता दिया करें कि ये बिल हम इज्तिमाई पे करते हैं। तो हम उसको उस कैटेगरी में डाल देंगे कि ये इनका अकेले का बिल नहीं है, ये 2-3 फैमिलीज़ इकट्ठी होकर इज्तिमाई बिल ये पे करती हैं। ठीक है, बिल के हवाले से क्लियर हो गया। और उसके बाद फिर आ जाता है कि गैस का बिल। ये शहरी इलाके के लोगों के लिए है कि जो शहर में रहने वाले हैं, वहाँ पर अगर गैस का कनेक्शन मौजूद है तो वो गैस अपना ज़रूर लेकर आएँ बिल। गैस का बिल ज़रूर अपने साथ लेकर आएँगी। एक और मज़ीद इसमें यह है कि जो बेवा ख़वातीन हैं, अक्सर वो डेथ सर्टिफ़िकेट लेकर जो है हमारे पास ऑफ़िस में आ जाती हैं कि ये देखिए हमने डेथ सर्टिफ़िकेट बनवा लिया है। तो काइंडली उस डेथ सर्टिफ़िकेट को नादरा में जमा करवाना होता है और वो नादरा जो है उसको फिर अपडेट कर देता है कि ये बेवा है, वो हमारे पास सिस्टम में आ जाता है कि ये बेवा हो चुकी है। तो इसलिए वो सर्टिफ़िकेट लेकर आएँगी, हम डाटा आधा फिर वही 6-7 मिनट उस पर लगाएँगे और पता चलेगा कि बीबी जो है वो बेवा नहीं है, अभी तक अपडेट नहीं हुआ उनका, और शादीशुदा लिखा हुआ आ रहा है, तो उनका भी सर्वे कंडक्ट नहीं हो सकता। लिहाजा वो ख़वातीन भी अपना जाएँ नादरा में, अपना अपडेट करवाएँ कि वो बेवा हो चुकी हैं, उसके बाद आकर वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अपना अंदराज बआसानी करवा सकती हैं। तो ये सब मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट्स भी बता दिया, उसमें दरपेश मसाइल भी बता दिए। मेरा नहीं ख़्याल कि अब कोई ऐसा पॉइंट रह गया है जो आप लोगों को क्लियर ना हुआ हो।
फिर भी अगर कोई मसला है, कोई पॉइंट इसमें से मिस हो गया है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको वो भी बता दूंगा। अब इस पैगाम को आप लोगों ने दूसरों तक पहुंचाना है, ताकि कोई भी खातून जो एक ट्रैवल कर कर आई है हमारे पास ऑफिस में, तो कम अज़ कम वो इस वजह से वापस ना जाए कि उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। तो ये आपकी और हमारी ज़िम्मेवारी है, मिलकर ये काम करते हैं कि लोगों तक मालूमात पहुंच जाए, लोगों तक इस हवाले से आगाही आ जाए। इसके अलावा मज़ीद, जैसे मैं हर वीडियो में आप लोगों को गुजारिश करता हूँ, मैं गुजारिश का वर्ड इसलिए बार बार यूज़ करता हूँ कि खुदारा अपने आप को इस चीज़ से बचाएं। आप लोगों ने किसी एजेंट को, किसी टाउट को कोई पैसे नहीं देने। ये बिल्कुल फ्री होता है सर्वे। आप लोग ऑफिस में आएँ, आप लोग देखें, अब जो है बहुत इस पर काम किया जा रहा है, मेरिट पे आप लोगों का काम होता है। अब मैं तहसील अलीपुर के हवाले से कुछ एक गुजारिश करना चाहता हूँ यहाँ की ख़वातीन से, कि जब आप लोग आती हैं तो सबसे पहले आपको टोकन दिया जाता है। वो टोकन लेकर आप अंदर आती हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करती हैं। लेकिन जो मैं तो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि करती हैं, लेकिन वो करती नहीं हैं। मेरी गुजारिश यही है कि जो आपका नंबर है, आप उस नंबर का इंतज़ार ज़रूर करें। हम टोकन नंबर वाइज रखते हैं अपने पास, 1 2 3 4, तो उसी हिसाब से हम सर्वे कंडक्ट करते रहते हैं। तो अगर आपका नंबर ही 50वां है या 40वां है, तो अब हम 10वें को छोड़ के डायरेक्ट 50 पे तो नहीं जा सकते। 10वें के बाद हमने 11वां करना है, 11वें के बाद 12वां करना है। तो हम मेरिट को श्योर कर रहे हैं। हमारे जो डीईओज़ हैं, हमारे एडी साहब हैं, हमारी सुपरवाइज़र साहिबा हैं, हमारे एसी साहब हैं, हम लोग हैं, हम इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि आप लोगों का काम प्योर मेरिट पे हो। आप लोग आई हैं तो आप लोग अपना काम अपने जो है मेरिट पर करवा कर दें। अगर आपको लगता है कि मालूमात वाकई ही बहुत अहम है, दूसरों तक पहुंचनी चाहिए, तो इसको शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि उसके बाद बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आने वाली तमाम जो मालूमात है या नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त ज़रूर पहुँच सकें। मैं बार बार आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इसको दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। सदका जारिया है। अगर किसी खातून का दूर दराज से आई हुई ये वीडियो देखकर वो अपने डॉक्यूमेंट पूरे लेकर आती है, तो वो दुआएं देकर जाती हैं। यकीन करें, दिल को बड़ा सुकून मिलता है। काफ़ी ख़वातीन हमारे पास आती हैं, वो बताती हैं कि सर, आपकी वीडियो हमने देखी थी, तो उसमें ये मालूमात थी, ये डॉक्यूमेंट्स थे, ये चीज़ें थी, तो हम वो पूरा लेकर आए हैं सामान जो आपने बताया था, जो आपने हमें कहा है। तो एंड पे बहुत दुआएं देकर जाती हैं। वही हमारा जो है ना सुकून है, बहुत सुकून मिलता है। इसी वजह से, इसी चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया हुआ है कि मैं अपने लोगों की, अपने एरिया के लोगों की, पाकिस्तान के लोगों की इसी तरह खिदमत करता रहूं। तो इसमें आप लोग भी हिस्सा डालें, सवाब का भी काम है, किसी गरीब का भला हो जाएगा। और उन जो अकेले मुझे दुआएं मिल रही हैं, उसमें आप लोग भी अपना थोड़ा सा हिस्सा ज़रूर डालें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।